ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। प्यारे बाबा, आपके साथ रोज अमृत वेला करने से, प्यारी प्यारी बातों का गहरा अनुभव और आनंद लेने से मेरा स्वयं के मन के साथ रिश्ता बहुत सुंदर होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है बाबा कि मैं अपने मन को समझने लगी हूँ और मन अब स्वतः ही आपकी तरफ चला आता है। सच कहूँ तो बाबा, अब दुनिया के रिश्ते भी पहले से अलग तरीके से दिखने लगे हैं। सबके प्रति हृदय में प्रेम और करुणा का भाव आता है। सच में बाबा, आपसे बात करते करते कभी पता ही नहीं चला कि आपने मेरी दृष्टि को कितना बदल दिया है। कितना सारा शुक्रिया अदा करूं तो भी कम लगता है। सोच बदल गई बाबा, हृदय बदल गया, भावनाएं बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया, सब कुछ बदल गया बाबा। बाबा, आपके यह प्रेम की लहर हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे अंदर की तरफ ले करके जाती है। यह प्रेम की अमृत वेले की पहली लहर अभी मेरे मन को छू रही है और जैसे ही यह लहर मेरे भीतर उतर रही है, मेरा मन प्रेम से भरता जा रहा है। अब मेरा मन बिल्कुल स्थिर होने लगा है। मन का रिश्ता मेरा सबसे पुराना और अच्छा होने लगा है। बाबा, अब इस मन में आपके प्रेम की स्थिरता आने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे दिल के अंदर कहीं बहुत गहराई में प्रेम का एक शांत झरना खुल गया हो। मैं कुछ कर नहीं रही, बस यह मन तो अब आपके प्रेम को गहराई से महसूस कर रहा है। मानो प्रेम मन तैयार हो गया हो, मानो मन आप ही की प्रतीक्षा कर रहा हो। बाबा, इस मन पर निरंतर प्रेम की लहरें पड़ती ही जा रही है। अब आपके प्रेम की दूसरी लहर आ रही है। मन हर प्रेम की लहर को अलग तरीके से और गहराई में अनुभव कर रहा है। और इस बार तो इस प्रेम और गहराई में मन बिल्कुल डूब गया है। सच में बाबा, आपकी पहली अमृत वेले की प्रेम की लहर ने तो मन को छुआ था। दूसरी लहर तो जैसे मुझे अपने साथ बहा कर ले जा रही है। मेरा मन और कोमल होता जा रहा है। आंखें अपने आप नम हो रही है। दिल में आपके लिए अपनापन और गहरा होता जा रहा है। अब बाहर की कोई बात याद नहीं आ रही, बस आपके गहरे प्रेम में डूबती जा रही हूँ। मानो ऐसा लग रहा है कि इस अमृत वेला में मन की डोर मैंने आपके हाथ में दे दी है और इस डोर से आप मुझे भीतर में ले जा रहे हो। गहरे प्रेम के समुंदर में, गहरे शांति के समुंदर की उस अनंत झील में मैं डुबकी लगा रही हूँ। सच में बाबा, मुझे स्मृति आ गई है कि मैं गहरी शांति की शक्ति से भरपूर हूँ। मेरे अंदर अथाह प्रेम की गहरी लहरें हैं और इस लहरों में अब आपके प्रेम की अनंत लहरें भी मिलती जा रही हैं। मानो आपके प्रेम की यह लहर मेरे पूरे अस्तित्व को प्रेम से भर रही है। मन में कोई खाली जगह नहीं बची। सच कहूँ बाबा, तो इतनी भरपूरता का
अनुभव हो रहा है कि कोई शिकायत नहीं, कोई दूरी भी नहीं, बस आपका प्रेम ही प्रेम महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्रेम को देख नहीं रही, मैं स्वयं प्रेम में डूबती जा रही हूँ, गहरे मोह में जा रही हूँ। आपके प्यार भरे शब्द, आपका वह वरदानी हाथ, वरदानी बोल मुझे और भीतर में ले जा रहा है। आपका यह बोल कि तुम्हें कुछ संभालने की जरूरत नहीं है, और मानो मैं आत्मा पूर्णतया मुक्त हो चुकी हूँ। सच में बाबा, मुझे कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं है, और शायद इस ड्रामा में सब कुछ स्वतः ही हो रहा है। आपके प्रेम की लहरों से मेरा मैं और मेरापन पिघल चुका है। न कोई मेरा, न कोई अपना, न कुछ पराया। मैं और मेरेपन से मैं आत्मा उपराम हो गई हूँ। कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस गहरे प्रेम में डूबती जा रही हूँ। कितना प्यारा अनुभव है बाबा, कितनी निश्चिंतता है। पर सच में बाबा, जब आप कह देते हो कि सब कुछ मैं संभाल रहा हूँ, तो फिर मुझे फिक्र किस बात की है? मुझे कोई परिणाम की भी चिंता नहीं, किसी आत्मा की भी फिक्रात नहीं, क्योंकि दिल में अब भरोसे की लहरें उठ रही हैं। जो होगा वह और भी अच्छा ही होगा। मुझे परिणाम की भी चिंता नहीं। स्वयं मेरा बाबा मेरे साथ है, उसका प्यार भरा हाथ मेरे साथ है, तो भला मुझे फिक्र कैसे हो सकती है? आपकी निरंतर यह प्रेम भरी और भरोसे की दृष्टि मुझे अंदर से निश्चिंत कर रही है। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। बस बाबा, आप ऐसे ही प्रेम की लहरें निरंतर मुझे भेजते रहें, और मुझे अपने अनादि स्वरूप की स्मृति कराते रहें। आपके द्वारा आई हुई वो प्रेम भरी दृष्टि, प्रेम भरी लहर मानो गहराई में उतर रही है, और हर लहर के साथ मन और हल्का होता जा रहा है। मेरा मन और गहरे प्रेम में डूबता जा रहा है, कोमल और प्रेममय होता जा रहा है। सच में बाबा, आप मिल गए, कितने खजाने मिल गए, आत्मा की पहचान मिल गई, अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई, कितने खजाने मिल गए, जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने की यह वेला मिल गई। अब मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि इस समय मेरा प्रेम, मेरा मन प्रेम से भरपूर हो गया है। बस दिल कह रहा है कि हर प्रेम की लहर मुझे और गहरे स्पर्श में लेकर के जा रही है। पहली लहर ने छुआ तो दिल में प्यार जगा, पहली लहर ने छुआ तो दिल में प्यार जगा, दूसरी लहर आई तो मन तेरा होकर रह गया, तीसरी लहर ने तो ऐसा रंग चढ़ाया, अब जहां भी देखूं तेरा प्यार ही नजर आता है। सच में बाबा, मेरे भीतर में सिर्फ तेरा ही नाम है, और किसी को याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। किसी को भला याद करने से क्या मिलेगा? अब मन अच्छी तरीके से समझ गया है, दुनिया की भाग दौड़ कभी खत्म न होगी। दुनिया की भाग दौड़ कभी मंजिल पर नहीं पहुंचाएगी।
आपकी प्रेम भरी दृष्टि ने मानो मन को ठिकाना दे दिया है। प्रेम की वह लहरें अभी भी मेरे अंदर चल रही है। आपकी यह अमृत वेला की पहली मुलाकात, पहली लहर ने जो मेरे मन को छुआ, दूसरी ने मुझे अपने साथ बहाया, तीसरी ने जैसे मेरे अंदर की सारी जगह प्रेम से भर दी है। लेकिन बाबा, अब लगता है यह प्रेम यही रुकने वाला नहीं है। मैं और गहरे प्रेम में डूबती जा रही हूँ। मुझे कोई न स्मृति है, न कोई फिक्र है, न कल की चिंता है, न भूतकाल की कोई बातें हैं। मैं आत्मा अजन्मा, अमर अकबर एंथोनी की बात स्मृति में आ रही है। मैं आत्मा अमर हूँ, अजर हूँ और अविनाशी हूँ। मैं आत्मा खाली हूँ, यह स्मृति और पक्की होती जा रही है। यह बात बड़ी गहराई से उतर रही है बाबा की मुझे कुछ करना ही नहीं है, केवल इस स्मृति में रहना है कि मैं पूर्ण हूँ। मैं पूर्ण हूँ। सदा से भगवान ने मुझे पूर्ण ही रखा है। अब मेरी स्मृति और पक्की हो गई है। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आप मुझे बस इतनी शक्ति दो, इतनी पावर दो कि मैं इस स्मृति को एक सेकंड भी भूलूं नहीं। हर समय यह स्मृति बनी रहे कि मैं आत्मा पूर्ण हूँ। मुझे किसी से भी कुछ लेने की इच्छा नहीं। मैं आत्मा सदैव पूर्ण थी, पूर्ण हूँ, पूर्ण ही रहूंगी। यह बात दिल की गहराई में उतरती जा रही है। जैसे जैसे बाबा इस अमृत वेला में आपसे नजदीकियां बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर की स्मृति बढ़ने से शक्तियां भी बाहर आती जा रही है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सब मेरे भीतर में बाहर आते जा रहे हैं। आपके अनंत प्रेम की लहरों में मैं डूबती जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है बाबा कि मेरे अंदर पवित्रता की असीम लहरें निकल रही है। संपूर्ण पवित्रता की लहरें। मेरा इस सृष्टि पर भूमिका संसार को पवित्रता देने के लिए है और इन पवित्रता की लहरों में सारे विश्व को डुबाने के लिए। आज बाबा ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे भीतर में पवित्रता का समुद्र उठ रहा है और आपकी इस अनंत पवित्रता की लहरें मानो मेरे अंदर समा गई है। मैं आत्मा अलग नहीं लग रही हूँ। आप और मैं मानो कंबाइंड स्थिति का मुझे अनुभव हो रहा है। सच में बाबा, आपकी यह अनंत पवित्रता की लहरें मेरे अंतर मन को छू रही है। पवित्रता अब केवल दिल में महसूस नहीं हो रही, अब तो पूरे शरीर में एक मीठी नरमी उतार रही है। देखो न बाबा, इस पवित्रता की लहरों ने रोम रोम में एक अलग ही दृश्य और आवरण बना दिया है। चेहरे पे अब समझ सहजता आ गई है। सांसें बहुत हल्की हो गई हैं। शरीर के रोम रोम में आपका नाम उठ रहा है। मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। शरीर का रोम रोम पवित्रता की लहरों में डूबता जा रहा है। शरीर का हर कोना पवित्रता की शक्ति से भरता जा रहा है। इस बार ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मकता सब कुछ पिघल रही है। हे पवित्रता के सागर मेरे पिता, सच में आज आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद को पा लिया, खुद को समझ लिया, खुद की अनादि स्वरूप की स्मृति को समझकर
आज पूरे विश्व में पवित्रता को फैला दिया है। सच में बाबा, आज का यह अमृत वेला बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही विचित्र है, जिसमें मुझे गहराई से अनुभव हो रहा है कि मैं आत्मा कितनी असाधारण हूँ, कितनी विशेष हूँ, कितनी महान हूँ, जो भगवान ने मुझे इस महान कार्य के लिए निमित्त बनाया है। जैसे जैसे इस अमृत वेला में और गहराई से आपके करीब आ रही हूँ, मुझे आपके अलावा और कुछ भी स्मृति में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा मैं आपको देख रही हूँ और आप मुझे देख रहे हो। आपकी असीम पवित्रता की वह लहरें अब धीरे धीरे मेरे अंदर गहरे अपनेपन का एहसास करा रही है। हर लहर बार बार कह रही है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मैं और गहराई में उतर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि इस पवित्रता को महसूस करने के लिए कोई शब्द भी नहीं चाहिए। आपकी याद ही पवित्रता बन गई है। आपकी उपस्थिति ही पवित्रता बन गई है और मेरा मन पूरी तरीके से इस संपूर्ण पवित्रता में डूब गया है। मेरे चारों ओर संपूर्ण पवित्रता का घेरा बन गया है। हे प्यारे पिता, मेरे बाबा, आज तो मुझे आपने पवित्रता की चादर ओढ़ा दी है। ऐसी पवित्रता का कवच दे दिया है जो तन मन सब कुछ उस पवित्रता में डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। अब मैं आपकी इस पवित्रता की लहर को रोकना नहीं चाहती। मुझे इसी में रहना है। जितना यह प्रेम भीतर उतर रहा है, उतना ही मन की सारी कठोरता और पिघलती जा रही है। मन का मेल उतरता जा रहा है। अपवित्रता के संस्कार सदा के लिए समाप्त होते जा रहे हैं। मैं संपूर्ण पवित्रता की स्मृति में आ गई हूँ। पवित्रता के सागर की प्यारी सी बच्ची मास्टर पवित्रता का सागर बन चुकी हूँ। मेरे रोम रोम से संपूर्ण पवित्रता की लहरें सारे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। गहरी पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, ऐसी पवित्रता है जो समझ वाली पवित्रता है। ऐसी पवित्रता जिसमें प्रेम और करुणा समाई हुई है। ऐसी पवित्रता जिसमें लोगों की हृदय की पीड़ा पिघल जाती है। ऐसी पवित्रता का वरदान बाबा आपने मुझे देकर धन्य धन्य कर दिया है। अब तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पवित्रता के बादल और पवित्रता की रोशनी ही दिखाई दे रही है। संपूर्ण पृथ्वी पवित्रता के सावरण में ढक चुकी है। प्रकृति के पांचों तत्व में पवित्रता की नदियां बह रही हैं, पवित्रता की रोशनी बह रही है। हर कण के अंदर वह पवित्रता की सुगंध मिलने लगी है। सच में बाबा, अंदर से अनुभूति हो रही है कि मैं विशेष, महान, समर्थ, सार्थक और पूरे विश्व को बदलने की निमित्त आत्मा बनती जा रही हूँ।
यह कितना अद्भुत दृश्य है। सिर्फ एक ही संकल्प है, एक ही विचार है। इस पवित्रता को संसार की हर एक आत्मा तक पहुंचाना है। संसार की हर एक आत्मा को पवित्रता की स्मृति दिलाना है। प्रकृति के पांचों तत्वों को संपूर्ण पवित्रता की वाइब्रेशन से बदलना है। सच में बाबा, बहुत गहरे अनुभव में उतरती जा रही हूँ। अब तो आपकी पवित्रता की लहरों को गिन नहीं रही, निरंतर उस लहरों में डूबती जा रही हूँ। मैं भीतर में और गहराई में उतरती जा रही हूँ। मैं स्वयं के बहुत करीब आती जा रही हूँ। पूर्णतया सत्यता के करीब आती जा रही हूँ। कर्मातीत अवस्था के करीब आती जा रही हूँ। आपकी अनंत पवित्रता की लहरें ने मेरे 63 जन्मों के हिसाब किताब को पिघला दिया है। सच में बाबा, यह पवित्रता की लहरें बहुत ही अद्भुत और आनंद वाली है। मेरे जन्म जन्मांतर के पाप और विकर्म इसमें भस्म हो रहे हैं। हे पवित्रता के सागर, मेरे परम पिता, आपका यह लाडला बच्चा पुण्य आत्मा बनना चाह रहा है। यह बात मैं हृदय से कह रहा हूँ। इस बच्चे की दिल की एक ही भावना है कि वह पुण्य आत्मा बने और पुण्य कर्मों का उदय हो। सारे संसार में पुण्य कर्मों की मिसाल बने। सच में बाबा, इस बच्चे को इतनी शक्ति दो, इतना पावर और इतनी स्मृति दो कि उसका हर कर्म दुनिया की सेवा में लग जाए। मेरे प्यारे बाबा, मेरे दिल की इच्छा है कि मेरा हर समय, हर सेकंड, हर श्वास इस विश्व के कल्याण में लग जाए। मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन, सब कुछ आपका है। इस पावन अमृत वेला में यह बच्चा सच्चे दिल से संकल्प करता है कि जो कुछ भी है, हर श्वास, हर समय, हर सेकंड, हर संकल्प, हर धन, सब आपकी सेवा में समर्पित करती हूँ। आपके द्वारा दिया हुआ धन, आपके द्वारा दी हुई सांसें, आपके द्वारा दिया हुआ शुद्ध संकल्प, सब कुछ आपकी सेवा में समर्पित है। मेरे प्यारे बाबा, अब इस पावन दिल को, इस पुण्य दिल में, इस प्यारे सी भावना को सफल होने का वरदान दे दीजिए। सच में बाबा, आपका यह वरदानी हाथ मेरे रोम रोम में नई शक्ति को जागृत कर रहा है। अब यह हाथ सबकी सेवा के लिए उठेंगे। इन हाथों से भी अब वरदानों की लहरें उठेंगी। अब कोई भी हॉस्पिटल में पीड़ा वाली आत्मा नहीं रहेगी। हर आत्मा को सच्चे दिल से बाबा के गहरे प्रेम का स्पर्श होगा। संसार की अब कोई भी आत्मा अशांत नहीं रहेगी। अब बाबा की गहरी शांति की किरणों का स्पर्श होगा। बाबा, सचमुच में मैं आत्मा बहुत ही उत्साहित हूँ। सारे विश्व में निरंतर वाइब्रेशन फैलाने के लिए, विश्व कल्याण करने के लिए। बस बाबा, आप मुझ में वह उमंग उत्साह निरंतर भरते देना। कभी माया मेरा मन भटका दे, कभी मैं अपने पथ से भटक जाऊं, कभी भूमिका निभाते निभाते रिश्ते नाते मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर ले। उस समय इस लाडले बच्चे का हाथ पकड़ लेना और वापिस उसे स्मृति दिला देना
कि तेरा जन्म कुछ विशेष कार्य के लिए हुआ है। मैंने इस धरती पर तुम्हें कुछ विशेष काम के लिए भेजा है। तू कुछ कर दिखा ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। और सच में बाबा, यह मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ और दुनिया को मेरे जैसा बनाऊंगी। पूरे विश्वास की लहरें मेरे अंतर मन में है। मैं भगवान के जैसा हूँ, भगवान मेरे जैसा है। मीठे बाबा, यह बच्चा तेरे जैसा है, तुम मेरे जैसे हो और मैं दुनिया को अपने जैसा बनाऊंगी। संपूर्ण विश्वास है अंतर मन में। संपूर्ण विश्वास की लहरें रोम रोम में दौड़ रही है। जीवन की जितनी श्वासें बची हैं, हर श्वास तेरे नाम करता हूँ। जितनी श्वासें बची हैं जिंदगी में, हर श्वास तेरे नाम करता हूँ। अब तो हर मिनट हर सेकंड विश्व कल्याण में लग जाऊंगा। सच में बाबा, तेरा प्यार मिला तो दिल नरम हो गया। जिससे था मन दूर वही अपना हो गया। तेरी दुआओं का रंग ऐसा चढ़ा है बाबा, दूसरों का दर्द भी अपना सा लगने लगा है। आपकी इस करुणा से, इस प्रेम से, इस विश्वास से अंतर मन में शक्ति का अनुभव हो रहा है बाबा। मुझ आत्मा को मास्टर सर्वशक्तिवान की गहरी स्मृति आ गई है। मानो पुण्य कार्य करने के लिए बाबा आपने मुझे शक्ति दी है। बार बार भीतर से एक ही संकल्प उठ रहा है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। बाबा, आपकी करुणा से शक्ति गहराई से दिल के अंतर मन में जा रही है और करुणा की जो नरमी मेरे दिल में उतरी है, उसी नरमी के अंदर से अब एक बहुत गहरे प्रेम और करुणा की भावना उठ रही है। मुझे कुछ करने की जल्दी नहीं है, बस आपकी याद में यह गहरा अनुभव हो रहा है कि मुझे खाली अपनी इस स्मृति में रहना है, खाली स्मृति में रहना है। क्योंकि आपकी जो करुणा है, आप जो दुख हरता और सुख करता हो बाबा, आपकी वह करुणा मेरे भीतर में उठ रही है। मुझे विश्व की हर आत्मा का कल्याण करना है। आपकी करुणा की लहरें मुझे गहराई से महसूस हो रही है। जैसे भीतर कोई गहराई से कोई उजाला फैल रहा है। आपकी करुणा की यह शक्ति मेरे शरीर को स्थिर कर रही है। सांसें सहज हो रही है, मन बिल्कुल प्रेम में ठहरता जा रहा है। ऐसा विश्वास का भीतर में आधार अनुभव हो रहा है कि बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। भीतर का भरोसा गहरा होता जा रहा है। बाबा, आपके विश्वास की लहरें भीतर में और ज्यादा गहरी होती जा रही है। अब भीतर में कोई भी घबराहट नहीं, कोई शक नहीं। मानो ऐसा लग रहा है कि भीतर में कोई शांति की शक्ति की, कोई गहरे ताकत की वह आधार, मजबूत आधार मेरे भीतर में बनता जा रहा है। मैं भीतर से बहुत मजबूत बनती जा रही हूँ। ऐसा विश्वास जिसे कोई संकल्प, कोई माया का दृश्य, कोई हिला न सके। यह विश्वास की लहर अब मेरे हृदय तक उतर गई है। अब मुझे कुछ सोचकर मजबूत नहीं बनना पड़ रहा है। अब तो मैं उस विश्वास की शक्ति में बैठी हूँ और मुझे अपने अंदर एक गहरा भरोसा उतर रहा है। हर विश्वास की लहर के साथ शक्ति और गहरी शक्ति और गहरा भरोसा हो रहा है कि मेरा जन्म विश्व कल्याण के लिए हुआ है।
मेरा जन्म किसी महान कार्य के लिए हुआ है। सच में इस विश्व परिवर्तन के कार्य में मेरा बड़ा रोल है। मुझे उस रोल को पूरी ईमानदारी से निभाना है। सच में बाबा, इस अमृत वेले में प्यार भी मिला है तो जिम्मेदारी भी मिली है। अब मेरा पूरा मन प्रेम, शांति और पवित्रता से स्थिर हो गया है। आपकी पवित्रता की लहरों ने, विश्वास की लहरों ने जैसे मन के अंदर का सारा धुआं हटा दिया हो। अब भीतर में बहुत साफ उजाला रह गया है। अब मैं कुछ सोच नहीं रही। इस शक्ति को, इस विश्वास को, इस पवित्रता को भीतर महसूस कर रही हूँ। बाबा, आपकी याद में मेरा लक्ष्य स्पष्ट नजर आ रहा है। कोई पुरानी बात नहीं, कोई परिस्थितियां नहीं, कोई उलझा हुआ भाव नहीं। अंदर बस एक बहुत हल्की, बहुत साफ अनुभूति है। अब आपकी पवित्रता की लहरों ने जैसे मन का सारा मेल साफ कर दिया है। इस मन रूपी दर्पण में तू ही दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे विचार बहुत हल्के हो गए हैं। मन में कोई मिलावट नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बस एक सीधी साफ गहरी अनुभूति है। भगवान ने मुझे विशेष कार्य के निमित्त बनाया है। अब यह भाव मेरे पूरे रोम रोम में, मन में, अंतर मन में, श्वासों में सब जगह बस गया है कि मुझे विश्व के कल्याण के कार्य में हर पल, हर सेकंड समर्थ रूप से सफल कर देना है। आपके इस विश्वास और पवित्रता की लहरों में बैठकर बहुत सुंदर सा अनुभव हो रहा है कि न कुछ छिपाना है, न कुछ बनाना है, बस जैसी हूं वैसी अपनी स्मृति में स्थिर रहना है। स्वतः ही मेरी स्थिरता से सारे विश्व में वो पवित्रता, प्रेम की लहरें फैलती जाएंगी। तेरी पवित्रता छू गई, मन निर्मल हो गया। तेरी पवित्रता छू गई, मन निर्मल हो गया, भीतर का हर कोना जैसे उजला हो गया। बाबा, तेरी याद में ऐसा सुकून मिला, जो था बिखरा बिखरा वो फिर से एक हो गया। आपके आनंद की लहरें मेरे भीतर में उठ रही है। आपके साथ बात करने से मैं आत्मा बहुत हल्की हो गई हूँ। मैं गहराई से भीतर में महसूस कर रही हूँ कि मेरे भीतर में पूर्णतया आनंद आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। होठों पर हल्की मुस्कान है, लेकिन यह बाहर की खुशी नहीं, जैसे भीतर की खुशी है। शांत, मीठी, बिना किसी कारण के। और आनंद की लहरें मुझे और गहराई में भरपूरता का अनुभव करा रही है। मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ बदलने की इच्छा नहीं। बस यह अच्छा लग रहा है कि मैं इस समय अपने पूर्णता की स्मृति में आपके साथ बैठी हूँ। ऐसा लग रहा है इस अमृत वेला में चारों तरफ वतन में मीठा गीत बज रहा हो और मैं बिना आवाज के उसे सुन रही हूँ। यह अमृत वेला अद्भुत है, आनंद देने वाला है। यह मिलन अद्भुत है। ऐसा लग रहा है बाबा कि हमारे मिलन को देखकर सारा ब्रह्मांड, सारा कुदरत, सारी कायनात खुशियों के फूल बरसा रही है। पूरा मन हल्का है, चेहरा सहज है, आंखों के पीछे भी जैसे उजाला है। इस अमृत वेला के परम आनंद को मैं रोकना नहीं चाहती, इसे और फैलने देना चाहती हूँ। इस आनंद की लहरों में संसार के सभी आत्माओं को डुबा देना चाहती हूँ।
गहरा परम आनंद है। लोगों को समझाना चाहती हूँ कि जो आनंद भगवान के प्रेम में है वो कहीं और नहीं। मैं भाग्यशाली हूँ बाबा, जो मेरा मन भगवान के प्रेम में डूब गया। दुनिया में कोई पाने योग्य चीज है तो वह सिर्फ और सिर्फ भगवान का प्रेम है। मेरे भीतर में यह विश्वास उठ रहा है। मैं स्वयं से बात कर रही हूँ कि सच में मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ, जो भगवान के प्रेम को समझ पाई, भगवान के प्रेम की मूल्य को समझ पाई, संगम युग के हर सेकंड के महत्व को समझ पाई। सच में अब मैं आत्मा इसी प्रेम में डूबे रहना चाहती हूँ, इस आनंद में खोए रहना चाहती हूँ। हर लहर ने मानो मन के दरवाजे खोल दिए हैं। कुछ भी बाबा नहीं चाहिए, बस यह आनंद की लहरें उठती रहे और मैं इसमें और डूबती जाऊं। गहरे परम आनंद की लहरें, बस मैं हूं, तुम हो और कुछ भी नहीं। भीतर के रोम रोम में आनंद की लहरें और गहरी होती जा रही है। जैसे सेकंड बाय सेकंड बीतता जा रहा है, मैं संपूर्ण पवित्रता की लहरों में डूब गई हूँ, संपूर्ण प्रेम में डूब गई हूँ, अपने अनादि स्वरूप की स्मृति में आ गई हूँ। खाली हूँ, न भूतकाल की कोई कहानी है, न भविष्य की कोई बातें है, न शरीर के जन्म की कोई बात, न शरीर की मृत्यु का भय, न सम्मान की इच्छा, न अपमान का भय, न सफलता की जीत, न सफलता से डर। न रिश्तों को सुधारना है, न रिश्तों से कोई समस्या है, न रिश्तों को बदलना है, न मुझे उनकी कोई फिक्रात करनी है। मुझे तो सबको समझना है और सभी आत्माएं धीरे धीरे समझती जा रही हैं। उनकी समझ से वो स्वतः ही बदलती जा रही हैं। मुझे किसी को बदलने की जरूरत नहीं। मैं संसार को समझ रहा हूँ, ड्रामा को समझ रहा हूँ, मैं रिश्तों को समझ रहा हूँ। बाबा, यह अनुभव गहरा होता जा रहा है कि जैसे जैसे मैं हर चीज को समझता जा रहा हूँ, वह स्वतः ही बदलती जा रही है। मेरी समझ की दृष्टि ही उन पर पड़कर उनको शक्ति मिल रही है। मुझे सबको समझना है, किसी भी परिस्थिति को बदलना नहीं, ड्रामा के दृश्य को बदलना नहीं, रिश्ते नातों को बदलना नहीं। बस उस ज्ञान की दृष्टि से सबको मैं समझती जा रही हूँ और सारी आत्माएं उस प्रेम में डूबती जा रही है। सच में बाबा, यह कितना पावन अमृत वेला है। बाबा, तू साथ है तो डर कैसा, तेरा हाथ हो तो सफर कैसा। राह भले ही अनजानी हो, दिल में तेरा भरोसा हो तो डर कैसा। सच में बाबा, इस अमृत वेला में तो ऐसा लग रहा है कि मैं मानो और डूबती ही जा रही हूँ, डूबती ही जा रही हूँ। अपना कहने को दुनिया में रिश्ते मिले हजार, पर बाबा तेरे अपनेपन सा न मिला कोई प्यार। दिल ने जब से तुझको अपना मान लिया है, तब से सुना मन भी लगता है जैसे यही है मेरा संसार। बाबा, तेरे भरोसे चलूं, तेरे भरोसे चलूं बाबा, राह की फिक्र क्या है। तू साथ रहे तो फिर मंजिल की फिक्र क्या है। मैंने अपना हाथ तेरे हाथ में रख दिया है, अब दिल में रहे बस प्यार और डर की जगह रह गई कहाँ। सच में बाबा, यह अमृत वेला मेरे लिए अनमोल रहा है। थक गया था दिल तेरे पास आकर थोड़ा ठहर गया, थक गया था दिल तेरे पास आकर ठहर गया। जो बोझ था मन पर धीरे धीरे इस अमृत वेला में उतर गया है। दुनिया ने पूछा हाल, मैं कुछ कह न सका। बाबा, तूने देखा और इस अमृत वेला में मेरा दर्द समझ लिया।
बिन बोले भी बाबा तुम दिल की बात हो जाती है। बिन बोले भी बाबा दिल की बात हो गई, तेरी खामोशी में मेरी हर बात हो गई। शब्दों की जरूरत ही कहाँ रही फिर, शब्दों की जरूरत ही कहाँ रही फिर, आंखें मिली और मुलाकात हो गई। बस बाबा इस अमृत वेला में थोड़ा सा गोद में विश्राम दे दो, तेरी गोद में सिर रख दूं तो सारा सारा मन हल्का हो जाता है, तेरा हाथ सिर पर हो तो दिल फिर से संभल जाता है। दुनिया चाहे जितना थका इस मन को, दुनिया चाहे जितना थका इस मन को, बाबा तेरे पास आ जाऊं तो सब कुछ बदल सा जाता है, सब कुछ बदल सा जाता है, सब कुछ बदल सा जाता है। ओम शांति। तो बाबा के प्रेम में बातें करने का मजा भी कुछ अलग है, अनुभव ही कुछ अलग है। और जब ऐसी प्रेम की बुके पढ़ोगे कि अमृत वेला में बाबा से कैसे बातचीत हो, शिव साजन हमें कैसे बात करता है, तो सारी बुकें जो है वो आप परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। और उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। स्क्रीन पर भी लिखा है। हार्ड कॉपी मंगवाने के लिए अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है इन बुकों की, या पढ़ते पढ़ते मन को डुबा देना चाहते हो भगवान के प्रेम की उस गहराई में, तो जरूर आप बुके ले सकते हो। आने वाले समय में इंटरनेट वगैरह कुछ काम नहीं आएगा, ये बुके बहुत बड़ी सहयोगी बनेगी। और सबसे गहरी बात है, मोबाइल की आदत छोड़नी है तो बुकों का सहारा बढ़ा दो। सच में, आप जब खाली तो रहते हैं तो मोबाइल हाथ में ही रहता है, तो बुक की अगर आदत है तो ज्ञान की गहराई में भी जाएंगे और मोबाइल की लत भी छूट जाएगी, है ना? तो कितना अच्छा रहेगा। तो आज का अनुभव कैसा लगा, आज का अमृत वेला कैसा लगा, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए गहरे प्रेम के अनुभव से। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।